हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विक्की सर बक्सर, ये मेरा चैनल का नाम है और आप लोग जो है ना अच्छे से इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्योंकि आपका जितने भी नोटिफिकेशन है ना आपके पास पहुंचे। देखो बच्चों, हम लोग कल जो है ना एपिसोड 1 ऑल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव आपको 230 में 230 दिलाना है, इसलिए हम लोग लेकर आए हैं दूसरा सीरीज आज। ठीक है, कल पहला सीरीज लेकर आए थे, आज हमारा दूसरा सीरीज। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला ही मेरा क्वेश्चन है, सेकेंड सीरीज, ये आपका सेकेंड सीरीज है। ठीक है, पहला बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि 3 माइनस रूट 3 ये आपका परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो बच्चों 3 माइनस रूट 3 आपका ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, दूसरा हमारा पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक आपका परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तीसरा अगर आपसे कह दे कि 1440 में 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात आप निकाल लीजिए। ये आपका 1440 में 2 से 720, 2 से 3 360 आ जाएगा, 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 2 2 4 1 5 आ जाएगा। 1440 में 2 का अधिकतम घात बच्चों कितना होगा? 5। कितना होगा? 5 हो जाएगा, 2 के पावर 5। चलो बच्चों, अगला सवाल हमारा है कि साइन जो है ना 45 डिग्री का मान कितना होगा और tan 45 डिग्री का मान कितना होगा? तो बच्चों साइन 45 का मान होता है 1/√2 और tan 45 का बच्चों होता है कितना? 1 होता है। कितना होता है? 1। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला मेरा सवाल है x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्य क्या होगा? तो बच्चों इसका फैक्टराइजेशन निकाल दो। x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2, x माइनस 3 और एक आपका x माइनस 2, 3 और 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3,2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3,2। तो ये बच्चों जो है ना आपका क्या है? क्वेश्चन है। आप लोग इसको जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों, चलो अगला बच्चों मेरा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण जो है ना, अगला हमारा ये है हमारा बच्चों समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी बच्चों ये क्या होती है? अनंत होती है। कैसी होती है? अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी बच्चों क्या होगी? अनंत होती है। अनंत होगा, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग आते हैं, बेंजीन का सूत्र हमको लिखना है। किसका? बेंजीन। तो बच्चों बेंजीन का सूत्र आप लोग जानबे करते हैं, CnH C6H6, C6H6 होता है। चलो बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। करे कि जिंक की परमाणु संख्या, जिंक, बच्चों जिंक की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? आपका 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। कितना होता है? 30। अगर आपसे हम कह दे कार्बन की,
कार्बन का बच्चों 6 होता है। अगर आपसे हम पूछ दें पराजय में कौन सा उपसर्ग है, पराजय में बच्चों कौन सा उपसर्ग है आपका, परा। कौन सा हो जाएगा, परा हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग होगा, परा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत धारा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो बच्चों हम लोग क्या कहते हैं इसको, जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र। आपको बच्चों क्या दो चुंबकीय रेखाएं, क्या दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है, एक दूसरे को काट सकती है? कभी नहीं भाई, कभी नहीं काट सकती, कभी नहीं काट सकती है। विद्युत फ्यूज आधारित है, विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है, बतला दो, धारा के उष्मीय प्रभाव पर, धारा के उष्मीय प्रभाव पर। अगला बच्चों विद्युत परिपथ, अगला है विद्युत परिपथ जो है ना, परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। आपका किसमें जोड़ा जाता है, विद्युन्मय तार में, विद्युन्मय तार। ठीक है बच्चों, आगे चलो। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा बच्चों, एम्पियर होगा। क्या होगा, एम्पियर। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है, +1 की -1? बहुत बार आता है आपका, क्या होता है बच्चों, +1 होता है। गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र m बराबर -v/u, m बराबर -v/u। बच्चों 1 कूलम, आपका 1 कूलम आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है, 6.25 गुणे 10⁻18, 10⁻18। अगला बच्चों नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं, पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं। भारत में चाय का अग्रणी देश, राज्य, भारत में चाय का अग्रणी राज्य बच्चों क्या हो जाएगा, असम। क्या हो जाएगा, असम। अगर आपसे पूछ दिया जाए रूस की मुद्रा, तो बच्चों रूस की मुद्रा क्या है, रूबल। अगर आपको बच्चों कहा जाए भारत का, क्या हो जाएगा, रुपया। पाकिस्तान का, पाकिस्तानी रुपया हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बच्चों 1885। इसका कौन सा छाप है, पंजा छाप है। कौन सा छाप, पंजा छाप। चलो बच्चों इसको जो है ना स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे।
आप देखो, चलो बच्चों आगे हमारा है क्वेश्चन कि 1 माइनस tan 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। चलो बच्चों रखो, tan 45 का मान 1 प्लस 1 0/2 बराबर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि cos 60 डिग्री बटा sin 60 गुणे आपका कितना? tan 60। चलो हल करो, हमको बतलाना है cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। तो देख लो, 1/2 1/√2 √3/2 ये 30 45 60 1/2 sin 60 का √3/2 tan 60 का √3 2 से 2 कट गया, 1/√3 गुणे 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1। कितना आएगा बच्चों? 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2x² माइनस 6 का शून्यक निकालना। 2x² बराबर 6, x² बराबर 6/2, x² बराबर 3, x बराबर प्लस माइनस √3, x बराबर प्लस माइनस √3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अगला हमारा है कि मनुष्य में कितने प्रकार, मनुष्य में दांत जो है ना, दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत आपका कितने प्रकार का होगा? कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कोई बतलाएगा नाम? कर्दनक, इंसीजर, कैनाइन और चवाणक या अवचवाणक। देखो कह रहा है इसमें कि पौधों में जो है ना, अब बतला दो, दंत मंजय प्राय होता है अम्लीय होता है कि क्षारीय? दंत मंजय क्या होता है? क्षारीय होता है। दंत मंजय क्या होगा? ये क्या हो जाता है बच्चों? क्षारीय हो जाता है। और आपको बच्चों याद रखना हमेशा कि अम्लीय विलयन का मान, पीएच मान, एक आपका क्षारीय विलयन का पीएच मान, एक आपका उदासीन विलयन का पीएच मान। इसका 7 होता है, अम्लीय का 7 से कम, इसका 7 से अधिक, इसका बच्चों 7 से अधिक होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है मेरा कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर जी का जन्म, तो बच्चों आपका इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891। कह रहे कि 20 के दांत, 20 के दांत कहानी के लेखक, कहानी के रचयिता भी कह सकते हैं, कहानी के रचयिता। ये तो बहुत ही आसान है भाई, अमरकांत नहीं, नलिन विलोचन
ठीक है, अमरकांति होगा, क्या हो जाएंगे, अमरकांत। नहीं, अमरकांत तो उसका है, 20 के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा हो, नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा जो है ना, हिरोशिमा, हिरोशिमा किस देश में? बच्चों हिरोशिमा जो है ना कहां पर है, जापान में। हिरोशिमा बच्चों कहां पर है, जापान। सेनापति, सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति में कौन सा समास है? तो बच्चों सेनापति में द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और एक आपका कर्मधार है। तो आपका बच्चों ये हो जाएगा तत्पुरुष। क्या जाएगा बच्चों, तत्पुरुष हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम, महात्मा गांधी का पिताजी का नाम क्या नाम है? करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। अगर इनको कहा जाए कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869। मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948। किसने मार दिया था, नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी जी को क्या कहा जाता है, राष्ट्र पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्र पिता ने कहा जाता है। आपका कह रहा है ना कि आपको बतलाना है यथासंभव, यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। कौन सा है, अव्ययी भाव है। ठीक है, अमराई का कुआं कहां था? अमराई का कुआं, बच्चों अमराई का कुआं कहां था? शहर में, बाजार में, रास्ते में? ये बच्चों कहां पर था, रास्ते में था। कहां था, रास्ते में। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम, बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। क्या नाम था, दिल बहादुर था। क्या था, दिल बहादुर। ठीक है, चलो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगला कह रहा है ना कि आप बतलाना है कि खाद जो होते हैं ना, खाद, खादती, खादत, खादंती, लट लकार का एक वचन का प्रथम पुरुष का द्विवचन बतलाना। क्या हो जाएगा, खादता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खादता। मैं वंशहीन हूं, मैं वंशहीन हूं, किसने कहा? सेन पथिक राजा बाघ। आपका किसने कहा, बाघ ने कहा। किसने कहा, भाग। अगर आपसे पूछा जाए कि सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बच्चों टाप, चाप, डाप, सॉरी ढक, ठक, इक। तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ठक हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय है, ठक प्रत्यय है। चलो नमक में कौन सा लकार है, नमक, लट, लेट, लंग, विधिलिंग। ये बच्चों आपका हो जाएगा कौन सा, लोट। काताम अन, काताम अंतु होता है,
लोट लकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लोट लकार। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। काव्य मीमांसा के लेखक कौन थे? काव्य मीमांसा, बच्चों काव्य मीमांसा के लेखक कौन थे? आपका बच्चों राजशेखर कि दामोदर गुप्त? नहीं, राजशेखर थे। कौन थे? राजशेखर। नरक के द्वार कितने थे? नरक के द्वार कितने? 3। कितने? 3। दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? कर्ण। कर्ण ही था। कौन था? कर्ण। कर्मकांड का वर्णन करने वाला, कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ व्याकरण, निरुक्त, छंद और एक आपका कल्प। ये कल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्प हो जाएगा। ठीक है। अगला बच्चों, किसकी महिमा हर जगह गाई जाती है? हर जगह गाई जाती है? भारत का। किसका बच्चों? भारत का। चलो, सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु, तो बच्चों सबसे बड़ा शत्रु कौन थे? आलस। सबसे बड़ा शत्रु कौन हो जाएगा? आलस। आप बतलाओ, गोदान किस प्रकार का संस्कार था? विवाह, केशांत, अक्षरम, अत्येष्टि। गोदान बोलो बोलो, क्या हो जाएगा? ठीक है, केशांत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केशांत संस्कार हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि नरक के 3 द्वार कौन कौन होते हैं, बतलाओ। काम, क्रोध और एक आपका लोभ। देखो कभी कभी 2 अंकी में रहता है। नरक कितने, नरक के कितने द्वार होंगे, कौन कौन? तो नरक के कितने द्वार होते हैं? 3, काम, क्रोध और लोभ होते हैं। ठीक है बच्चों। चलो, किसान संस्कार का हम लोग वर्णन करना है। किसका? किसान संस्कार का। किसान संस्कार होता क्या है, बतलाओ। किसान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम हजामत माने छौर कर्म होता। इसमें गोदान जो है ना मुख्य कर्म है, अतः साहित्य ग्रंथ में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। ठीक है। चलो, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम बतला दो, क्या था? ऑप्शन दे। चलो, दयाशंकर, मूल शंकर, गौरी शंकर, बतलाओ क्या देगा? मूल शंकर हो जाएगा। क्या देगा? मूल शंकर। कर्मवीर कौन था? कर्मवीर राम परवेश, राम, राम परवेश राम थे। कौन थे? राम परवेश राम। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लो। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा कि दर्पण का सूत्र, देख लो ये कल भी था, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेंस
ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप बतला दो कि कार्बन जो है ना, कार्बन, ये कार्बन क्या है, ये आपका कार्बन क्या है बच्चों, अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु। ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, एरोमेटिक, कोई बतला देगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जल्दी बताओ। बेंजीन, ठीक है, C6H6, एरोमेटिक। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत बल्ब में कौन सा आपका गैस, तो निष्क्रिय गैस, कौन सा गैस, निष्क्रिय। ठीक है। अगला, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से बतला दो। मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया, बतलाओ जल्दी 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 बतलाओ, क्या होगा बताओ। हीमोग्लोबिन एनीमिया हो जाएगा। क्या जाता है, एनीमिया। आपको अब बतलाना है कि गंधक की परमाणु संख्या, गंधक अभी पूछे थे आपका जिंक का, तो गंधक 14, 15, 16, 17, 17 क्लोरीन का होता है, 17 किसका, क्लोरीन का। मैग्नीशियम का कितना, 12। अगर आपसे पूछा जाए सल्फर का, तो सल्फर का आपका क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बता दो। ठीक है, 16, 17, 12। कैल्शियम 20, पोटेशियम 19, सोडियम 11, सोडियम 11। ठीक है। तो ये बच्चों हम लोग का था, तो हम लोग का एक बेहतरीन सीरीज चल रहा है। आप लोग जो है ना इस सीरीज में शामिल होइए और आप लोग देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। और आज हम लोग का इतना ही सवाल, हम लोग चलते हैं, कल फिर मिलते हैं हम लोग। जय हिंद बच्चे।